एक्सरसाइज 2.1 के हम 5th क्वेश्चन पे हैं। क्या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB द रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। पहले ट्रायंगल और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालिए और बताइए किसका ग्रेटर है किसका बड़ा है। दी गई आकृति में ट्रायंगल AB मतलब त्रिभुज AB आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए और किसका परिमाप ज्यादा है ये हमें बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऊपर ही किया हमने 2 × L + B। ट्रायंगल का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं बस। तो निकालते हैं, सबसे पहले त्रिभुज का निकालते हैं। तो लो फर्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज AB का पूछा है तो लिखोगे आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE मतलब त्रिभुज ABE का परिमाप कैसे निकलेगा, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर निकलेगा। तो तीनों कौन कौन सी इसकी भुजा, एक तो है 5/2, दूसरी ये वाली मान लो 2 सही 3/4 और तीसरी 3 सही 3/5। ये तीनों साइड इनको जोड़ दो। जोड़ने के लिए पहले इसको आप प्रॉपर मतलब नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे। 5/2 कैसे बनती है, 4 दूनी 8 और जमा में 3 11/4, 3 × 5 = 15, 3 18/5, नीचे वाला वही रहता है। अब जोड़ना क्या है इसको, 2 4 5 का एलसीएम क्या होता है आपका 20 होता है। 2 10 जा 2 10 पे जाएगा ना, 2 ढाई 20, तो 10 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50, 20 को 4 से भाग करेंगे 5, 5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 55। ऐसे ही आपका 5 को 20 से करेंगे 4, 4 के 18 से करेंगे 72। अब देखो जरा करें इसको, तो 50 55 और 72 जोड़ो जरा, 2 5 7 7 5 12 5 17 177/20 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे खास बात, हमें क्या करना है, हमें इसको बनाना तो है मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ऐसे लिखना है मिश्रित भिन्न में, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं पहले, फिर पता चलेगा। तो तुलना भी तो करनी है ना, आपको पता होना चाहिए कि इसमें और इसमें कौन सा परिमाप ज्यादा है, ये बताना है। देखो बच्चों, परिमाप ज्यादा बताने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो नीचे वाला बराबर हो और नीचे वाला बराबर ना हो तो एक और तरीका होता है, वो शायद इसमें आएगा। देखो अभी हो गया आपका ये। इसको मिश्रित भिन्न में कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं 20 को इससे डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था ना, 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 177 को 20 से डिवाइड करो, 20 कौन से पहाड़े पे जाएगा, 20 8 160, 17 बच गया। तो आपका जो आंसर आता है ये बीच में लिखा जाता है, जो आपका रिमाइंडर आता है वो ऊपर लिखा जाता है, और बटे में यही रहता है आपका जो नीचे होता है। तो ये होगा इतने सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा किसका, ट्रायंगल का। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। देखो यहां करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, रेक्टेंगल है, तो इन रेक्टेंगल पहले लेंथ और ब्रेड्थ लिखनी पड़ेगी ना। इन रेक्टेंगल BCDE मतलब आयत BCDE में आप पहले बताओ कि लेंथ क्या है, लंबाई लेंथ। तो आपको पता है कि लेंथ होती है बड़े वाली भुजा, तो लंबाई क्या है इसकी, तो देखो लंबाई ये वाली भुजा है ना, मतलब ये वाली, तो मतलब कि BE है। देखो L नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे BE दे रखा है ना यहाँ पे, नाम इसका BE है। तो BE कितनी है आपकी, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। सही करेंगे तो 4 दूनी 8 3 11/4 सेंटीमीटर होगी लंबाई। ऐसे लिखेंगे आप ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या होती है आपकी, वैसे तो B लिखते हैं लेकिन यहां पर चौड़ाई ये दे रखी है आपकी DE। तो DE किसके बराबर है, 7/6 सेंटीमीटर। यही तो चौड़ाई होगी ना, छोटे वाली बड़े वाली लंबाई होती है। अब देखो हमें निकालना है परिमाप, तो सीधा लगाएंगे फॉर्मूला पेरीमीटर परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आप जानते हो 2 × L + B होता है, और L कितना है यहाँ पर ये BE, और B कितना है, मतलब देखो लेंथ का मतलब B है यहाँ पर, चौड़ाई का मतलब DE है। खाली नाम लिख दिया है मैंने भुजाओं के, वरना L + B भी कर सकते हो, आपकी कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 × कितना होगा 11/4 जमा 7/6, यही हो गया। अब इनको ऐड करो आप, तो क्या आएगा, 2 × 4 और 6 का एलसीएम 24, 4 6 24 तो 66, 6 चौक 24 तो 28। ये तो आ गया होगा अब तक। इससे डिवाइड करते हैं 4 की, 6 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 आया ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × सीधे गुना लिखो 66 और 28 क्या होगा, तो जोड़ दो, 8 6 14 का 4 80 लेख, 6 2 8 1 9 और बटे में 24, काटेंगे तो 12 आ गया। अब 94/12 को कैसे लिखोगे आप, डिवाइड करके 12 8 जाएगा नहीं, 12 7 84, 10 बच जाएगा, 10 12 ऐसे ही कर दिया, भाग किया इसको, ऐसे ही तो बताते हैं मिश्रित भिन्न। 12 से भाग किया, 12 7 84, 10 बच गया तो 7 यहाँ लिखेंगे 10 यहाँ। अब देखो जरा, अब मैंने बताया तुलना करने के लिए हमें इसमें से कौन सा ज्यादा है, ये 8 and 17/20 या 7 and 10/12, 8 सही 17/20 या 7 सही 10/12 कौन सा बड़ा है।
तो याद रहे जब भी हमें ऐसी फ्रैक्शन दी हो ना मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो एक बड़ी सिंपल सी बात ये होती है, पहली बात तो या तो नीचे वाला 20 यहां होता, यहां भी 20 होता तो आराम से बता देते कौन सा बड़ा है। चलो वैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो जरा, यहां 8 लिखा है, यहां पर 7 लिखा है, तो याद रहे यहां जिसका जो बड़ा होता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में, वही नंबर बड़ी होती है। कह रहे मतलब ये बड़ी है या ये बड़ी है, तो ऑटोमेटिक ये बड़ी है। क्यों? बेशक देखो यहाँ पर 17/20, यहाँ पे 10/12, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि जो ये मेन जो आपकी जो नंबर है ना ये वाली, ये कौन सी बड़ी है, 8 बड़ी है या 7 बड़ी है। तो 8 इज ग्रेटर, इसका मतलब पेरीमीटर किसका ग्रेटर है, तो आप लिख दोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज ग्रेटर। हिंदी में क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी ई का परिमाप ज्यादा है। सिंपल यही काम है। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7, और जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप ये वाला नंबर कंपेयर करते हैं जो बीच में लिखा होता है। ये जिसका बड़ा है वो बड़ा नंबर होता है, जिसका छोटा होता है वो छोटा नंबर होता है। तो निकाल दिया दोनों का पेरीमीटर हमने। क्वेश्चन 6, सलील wants to put a picture in a frame. The picture is 7 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब सलील एक पिक्चर को फ्रेम में रखना चाहता है और पिक्चर इतनी वाइड है। टू फिट इन द फ्रेम, फ्रेम में फिट होने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। इससे ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती। हाउ मच शुड बी पिक्चर ट्रिम्ड, पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाना चाहिए। अब देखिए सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है, मतलब किसी फ्रेम में लगाना चाहता है पिक्चर को, तस्वीर को। तस्वीर इतनी चौड़ी है 7 से 3/5 सेंटीमीटर। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 से 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छाट की जानी चाहिए, तो ये बात बताओ। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाओ कि यदि तस्वीर की काट छाट करनी है, मतलब तस्वीर को काटना है, तो जाहिर सी बात है तस्वीर बड़ी है फ्रेम से। सिंपल सी बात है। देखो अगर ये फ्रेम है इतना बड़ा और तस्वीर है इतनी बड़ी, तभी तो काट के इसमें फिट होगी। अगर तस्वीर छोटी होती तो क्या काटनी पड़ती, क्या ट्रिम करनी पड़ती? नहीं। इसका मतलब तस्वीर बड़ी है, ठीक ना। तस्वीर बड़ी है, इसका मतलब कौन सी बड़ी है, ये वाली लंबाई बड़ी है या ये वाली, तो ये बड़ी है ना, क्योंकि तस्वीर बड़ी है, फ्रेम छोटा है यहाँ पर। अब कितना काटना पड़ेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो इसको छोड़ो, ये नंबर छोड़ो, मैं सिंपल नंबर देता हूं आपको कि ये मान लो जी आपका फ्रेम है, समझो ये फ्रेम है, ये फ्रेम है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक। फ्रेम 8 सेंटीमीटर चौड़ा है और आपके पास एक फोटो है जो कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अब जरा मुझे आप ये बताओ, इस 10 सेंटीमीटर चौड़ी तस्वीर को इसमें फिट करने के लिए कितना काटना पड़ेगा। तो देखो ये 10 सेंटीमीटर की है, ये 8 की है, तो 10 में से 8 घटा के देखो, अगर 2 सेंटीमीटर कट जाएगी तो फिट नहीं बैठ जाएगी इसमें। दोबारा सुनो, अगर ये आपकी 8 सेंटीमीटर का फ्रेम है और 10 सेंटीमीटर चौड़ी तस्वीर है, तो कितनी काटनी पड़ेगी इसमें फिट करने के लिए? तो जाहिर सी बात है 2 काटनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा? तो तस्वीर की लंबाई चौड़ाई में से आप फ्रेम की चौड़ाई घटा के देख लो, तभी निकला ना। तो यहां वही काम करेंगे, तस्वीर की चौड़ाई में से फ्रेम की चौड़ाई घटा के देख लेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल से समझ लिया करो अपने आप खुद कि यहाँ पर नॉर्मल नंबर होता है। अगर मान लो कि पिक्चर यहाँ होती है 8 सेंटीमीटर है, सॉरी पिक्चर मान लो 10 सेंटीमीटर है, फ्रेम 8 सेंटीमीटर है, तो कितनी काटनी पड़ती? तो 10 में से 8 घटा के जो देखते हैं हम 2 सेंटीमीटर काटनी पड़ती। तो वही यहाँ भी यही करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे आप, बस इतना ही काम है, यही समझाना था मुझे। तो बाकी तो बस घटाना है, आप घटाना आपको आता है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे कि विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर मतलब तस्वीर की चौड़ाई। तो तस्वीर की चौड़ाई कितनी है? तो तस्वीर की चौड़ाई तो हमें दे रखी है ना, ये 7 सही 3/5 सेंटीमीटर। इसको सही करेंगे तो 5 7 35 3 38/5 सेंटीमीटर, यही है ना तस्वीर की चौड़ाई। और हमें फ्रेम की भी चौड़ाई दे रखी है, विड्थ ऑफ फ्रेम, फ्रेम मतलब चौखट। चौखट की चौड़ाई कितनी दे रखी है? तो चौखट की दे रखी है 7 सही 3/10 सेंटीमीटर। तो मतलब 10 7 70 3 73/10 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी। अब मुझे बोला है कितनी तस्वीर काटनी पड़ेगी, तो पिक्चर टू बी ट्रिम्ड मतलब हिंदी में लिखेंगे तस्वीर काटनी पड़ेगी, तस्वीर काटनी पड़ेगी। तो अभी तो मैंने बताया कि तस्वीर कितनी काटनी पड़ती है, तो तस्वीर में से आप फ्रेम की चौड़ाई को घटा के देख लेते हैं। जैसे वहां पर 10 में से 8 घटाया, यहां पर वैसी तस्वीर की चौड़ाई क्या है, ये, इसमें से ये घटा के देख लेंगे आप। 38/5 में से घटा लो आप 73/10, आपका आंसर निकल आएगा। कैसे घटेगा? 5 10 का एलसीएम 10 आता है, 10 को 5 से भाग करेंगे 2 आंसर आएगा, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 की 38 से गुणा करेंगे 76 माइनस 10 से कम 10 होता है, तो ये 73 हो गया। तो 3/10 सेंटीमीटर आपको
काटनी पड़ेगी तस्वीर, बस तो निकाल दिया हमने आंसर। चाहो तो इसको मिक्स्ड में बना लो भाग करके, वैसे ये मिक्स्ड में नहीं बन पाएगी क्योंकि 3/10 है ना, ये नहीं बन पाएगी। पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन कब बनती है, जब ऊपर वाला बड़ा हो। अब 10/3 कैसे बन सकती है, 10 से तो भाग ही नहीं दे सकते 3 को, 0 पॉइंट कुछ आता है। तो ये आपकी इतने सेंटीमीटर तस्वीर काटनी पड़ेगी, बस ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. रितु ने 3/5 पार्ट खाया और जो रिमेनिंग एप्पल था वो उसके ब्रदर सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, सोमू ने कितना खाया फिर पार्ट। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज्यादा, लार्जर मतलब बड़ा, मतलब ज्यादा खाया। वो बाई हाउ मच कितना ज्यादा खाया। रितु ने सेब का 3/5 भाग खाया, शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था, ये सब पूछा है हमसे। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज का ना जो टोटल पार्ट होता है वो क्या होता है, एक होता है। कहने का मतलब अगर 3/5 पार्ट इसने खाया तो टोटल कितना था, टोटल 1 होता है। फ्रैक्शन में हमेशा टोटल 1 होता है, परसेंटेज में हमेशा टोटल 100% होता है, ये पता होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में टोटल 1 सेब था आपका, ठीक, उसका 3/5 पार्ट खाया रितु ने। तो एक बात सोच, सीधे लिखते हैं कि रितु एट पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने कितना भाग खाया, तो आप लिखोगे रितु ने एक सेब का भाग खाया, एक सेब का भाग खाया। तो कितना खाया एक सेब का भाग, तो रितु ने एक सेब का खाया आपके 3/5, है ना। अब हमें बताना है सोमू ने कितना खाया, तो सोमू ने जो बचा हुआ था वो खाया ना, तो आप लिखोगे सोमू एट पार्ट ऑफ एन एप्पल। सोमू ने एक सेब का भाग खाया। तो देखो अभी मैंने बताया कि कितना बचा होगा, तो कुल होता है हमेशा 1 में से 3/5 इसने खा लिया, तो याद रहे 1 में से घटा देंगे। जब भी रिमेनिंग पार्ट निकालना होगा ना फ्रैक्शन का, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। तो 1 में से घटाया, कैसे घटेगा, तो 5 एलसीएम आएगा, 1 पंजे 5, तो 5 - 3, तो ये हो गया आपका 2/5 पार्ट सोमू ने खाया। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि किसका हिस्सा ज्यादा था, किसने ज्यादा खाया, एक बात बताओ। 3/5 ज्यादा है, 2/5 ज्यादा है, तो नीचे वाला तो बराबर है ना, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, नीचे वाला अगर हर आपका बराबर है, सिंपल है, तो क्या है, 3 बड़ा है 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। तो किसने ज्यादा खाया, रितु ने ज्यादा खाया ना, तो लिख देंगे आप रितु एट मोर, या फिर लार्जर शेयर। रितु एट लार्जर शेयर मतलब रितु ने ज्यादा हिस्सा खाया, रितु ने ज्यादा हिस्सा खाया। दूसरा क्वेश्चन यही तो था। देखो 3 क्वेश्चन पूछे हैं इसने क्या, कि पहले पूछा है सोमू ने कितना खाया, निकाल दिया। फिर पूछा है किसका हिस्सा ज्यादा था, तो रितु ने ज्यादा हिस्सा खाया, है ना। अब कितना ज्यादा था तो आप निकाल दो, तो रितु आप लिख देंगे सॉरी क्या लिखेंगे आप, कि पूछा क्या है, कितना ज्यादा था, तो कितना ज्यादा था तो आप लिख देंगे ऐसे कि लार्जर पार्ट ईटन बाई रितु, ठीक। इसका मतलब रितु द्वारा खाया गया अधिक भाग, रितु द्वारा खाया गया अधिक भाग। तो रितु द्वारा कितना अधिक भाग खाया गया है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अधिक कितना है, तो इसने खाया था 3/5, इसने 2/5, तो घटा के देख लो, तो घटा दिया तो कितना खाया, 1/5 भाग। सिंपल है ना भाई, कितना ज्यादा, कहने का मतलब एक सिंपल सी कैलकुलेशन समझो। अगर इसने मान लो 4 सेब खाए, इसके भाई ने 3 खाए, तो इसने कितने ज्यादा खाए, तो 4 में से 3 घटा के देखेंगे ना, 1 ज्यादा खाया। तो वैसे ही इसने 3/5 खाया, इसने 2/5 खाया, तो कितना ज्यादा खाया, तो 3/5 में से 2/5 घटा के देख लिया, 1/5 खाया। और किसने ज्यादा खाया वो मैंने लिख दिया, रितु ने ज्यादा खाया। तो तीनों क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन हो गए कि सोमू ने इतना खाया, ज्यादा खाया रितु ने, और कितना ज्यादा खाया, तो घटा के दिखा दिया हमने, 1/5 ज्यादा खाया। बस 7th क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन 8, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। मतलब माइकल ने इतना समय लिया, वैभव ने इतना टाइम लिया। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा टाइम लिया, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना ज्यादा लिया। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज्यादा था, बिल्कुल पिछले वाला है ना, किसने ज्यादा खाया कितना ज्यादा खाया, वही पूछा यहाँ पर। सबसे पहले लिखते हैं आप दोनों ने टाइम कितना लिया, तो लिखो टाइम टेकन है बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल टू फिनिश कलरिंग, है ना। कलरिंग को फिनिश करने में कितना टाइम लगा, मतलब
माइकल ने रंग भरने में लिया समय। माइकल ने रंग भरने में लिया समय, कितना समय लिया है? तो माइकल ने लिया है आपका 7/12 आवर। इतने आर मतलब इतने घंटे, इतना ही लिया है ना। ऐसे टाइम टेकन बाई वैभव, कितना? वैभव ने रंग भरने में समय लिया कितना भाई? तो 3/4 घंटे। अब मेरे से ये पूछा है कि किसने ज्यादा टाइम लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ऐसे तो हम नहीं बता सकते ना कौन सा ज्यादा है। आपको नीचे वाला, आपको जो ये है, हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे ना कौन सा ज्यादा है। वैसे सिर्फ दो का कंपैरिजन करना एक और तरीका होता है कि सिर्फ दो में कौन सा बड़ा है वो मैं वैसे ही बता सकता हूं बिना नीचे वाला बराबर किए। लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, नीचे वाला बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो एलसीएम लेके करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर किया ना अभी हमने, कैसे किया था नीचे वाला बराबर? तो 7/12 ये है और आपका 3/4 ये है ना। तो इसको कैसे करोगे आप? एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा? 7 और 12, सॉरी 12 और 4 का एलसीएम 12 है, ये 7 और कोमा लगा के 4 तिया 12, 3 तिया 9। बिल्कुल ऐसे ही दिखाया था असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने, पहले नीचे वाला बराबर कर दिया था एलसीएम लेके और फिर वही जैसे जोड़ते घटाते हैं वैसे ही किया, बस कोमा लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 7/12 किसके बराबर है? 7/12 ही के। और 3/4 किसके बराबर है? 9/12 के। कौन सा ज्यादा है? किसने ज्यादा टाइम लिया है? तो इसने 7 लिया, इसने 9 लिया, नीचे वाला बराबर हो गया। तो इसने ज्यादा टाइम लिया ना, मतलब वैभव ने ज्यादा टाइम लिया है। कितना ज्यादा लिया है वो भी लिख सकते हो यहीं से। देखो ये 9 है, ये 7 है, तो घटेगा तो क्या होगा? पहले लिखो वैभव ने ज्यादा टाइम लिया। वैभव ने ज्यादा टाइम लिया, पहले ये लिख दिया, ज्यादा समय लिया। मतलब वैभव टुक मोर टाइम, मतलब वैभव ज्यादा समय लिया। कितना ज्यादा लिया तो आप घटा के देख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि वैभव द्वारा लिया गया ज्यादा समय। जो ज्यादा समय है वो भी तो निकालना है, कितना ज्यादा लिया गया ज्यादा समय। मतलब इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि द मोर टाइम टेकन बाई वैभव। द मोर टाइम टेकन बाई वैभव क्या होगा? तो सिंपल, आप क्या घटा के देख लेंगे। आप कैसे घटाते हैं? तो 9/12 में से 7/12 घटा लो तो क्या आ जाएगा? 2/12 और 1/6। तो 1/6 आवर उसने ज्यादा लिया टाइम, 1/6 आवर। तो कुछ था नहीं, बिल्कुल पिछले जैसा ही था, बस यहाँ पर हमें बराबर करना पड़ेगा। उसमें नीचे 5 दिया था दोनों के, लेकिन यहाँ पर नीचे 5 नहीं था, तो हमने इक्वल कर दिया और बता दिया कौन सा ज्यादा था और कितना ज्यादा था।